अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। 4.2 और 4.3 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने 4.2 और 4.3 में जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ा था एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस का, जो कि होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है जी, टी एन की जगह मैंने आपको लिखवाया था ए एन, तो या तो टी एन लिखें या ए एन लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन की टर्म मालूम कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। अब ए क्या होता है, ए कहा था हमने ए इज फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, और एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो टर्म मालूम करनी है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो सवाल आएंगे वो इस तरह से आते हैं, सम द सीरीज। सीक्वेंस का मतलब तो आपको पता है, जैसे फर्ज करें 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब ये एक पर्टिकुलर रूल्स पे चल रही है, टू टू ऐड हो रहा है, टू टू ऐड हो रहा है, टू टू ऐड हो रहा है। क्लियर हो गया ना, ऐसी है। तो ये है सीक्वेंस, और सीक्वेंस की पहचान है सीक्वेंस में कॉमा लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ किसी ना किसी रूल से चल रही होती है, बीच में कॉमा लगा होता है। लेकिन सीरीज क्या होती है बच्चों, सीरीज में ये कॉमा रिप्लेस हो जाता है किससे, प्लस से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है जी, अब ये रूल तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन अगर ये कॉमा प्लस से रिप्लेस हो रहा है तो इस चीज को बोलेंगे सीरीज। ठीक है, और सीरीज के यहाँ पे सीरीज के सम करने के दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला था कोई भी टर्म निकालने का, ठीक है जी, सीक्वेंस की। और ये फॉर्मूला है तमाम टर्म्स जितनी भी दी होंगी उन तमाम टर्म्स को ऐड करने का। ठीक है जी, एस एन कहते हैं सम, एस कहते हैं सम, तमाम को प्लस करने का फॉर्मूला ये। एन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म का बोला गया हो कि इनको ऐड करें। ठीक है जी, ए क्या है, ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, और बाकी डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर ये यूज नहीं हुआ तो एक और फॉर्मूला है, वो है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। एन और एस एन तो पता है आपको क्या है, और ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, एल का मतलब। ठीक है जी, अब ये सॉल्व करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा चेक कर लेते हैं, यही है क्वेश्चन नंबर 4 जी, यही है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको समझिएगा बच्चों गौर से, कि ये सीरीज दी हुई है। सीरीज का मतलब आपको पता है प्लस लगा हुआ होता है और किसी ना किसी रूल से चल रही होती है। अब ये कह रहे हैं सम द सीरीज, इस सीरीज को सम करें। कहां तक सम करें बच्चों, ये कह रहे हैं पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, चलते जाए 16वीं टर्म तक इसको सॉल्व करते रहे। मतलब 16वीं जो टर्म आएगी ना इसकी, वहां तक इस पूरी सीरीज को क्या करें, ऐड करें। एक तरीका तो यह है, इसको प्लस करें, 8 और 3 11 होता है, 11 और 13 24 होता है, फिर अगली टर्म निकालें। तो ये तो खैर इस तरह करना भी नहीं, इसके लिए फॉर्मूलाज है वो जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले इसमें डेटा लिखते हैं जो गिवन है बच्चों। पहली टर्म यहाँ गिवन है, कितनी है, 3, ये आपको पता है, समझते हैं जरा गौर से। दूसरी चीज निकालनी होती है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 में से 3 गए तो बचेगा 5। अब चूंकि ये एपी है, याद रखिएगा, क्योंकि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आगे जाके तो जीपी आएगी, फिर इस तरह एचपी होगी। तो अभी फिलहाल कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये पहचान है एपी की। ठीक है, डीबी आ गया। ये क्या है, ये है एन टर्म्स। ठीक है जी, जहां तक आपको प्लस करना है तो ये हो गया एन, 16 दिया हुआ। और क्या निकालना है आपको, सम द सीरीज, सम करना है तमाम टर्म्स का। तो आप यहां लिखेंगे एस एन, और यहां एन की जगह क्या आ जाएगा, एस 16। क्या मतलब 16 टर्म तक इस पूरी सीरीज को आपको क्या करना है, ऐड करवाना है। क्लियर हो गया, तो ये डेटा बनेगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, यहां पे वहां भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला जो है वो है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन की जगह क्या आएगा बच्चों, S16।
ठीक है जी। S16 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू, n क्या है, n 16 है, 16 अपॉन टू, टू a क्या है बच्चों, a है 3 प्लस n माइनस वन, n क्या है, n आपको पता है 16 है, तो 16 माइनस वन, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है 5 है, तो ये 5 आ गया एज इट इज। इसको जब कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ आ गया 8, 2 3 जा 6 हो गया, 16 में से 1 गया तो ये बचेगा 15, और 15 में आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 एज इट इज आ गया, तो 6 एज इट इज प्लस 15 5 जा, ये होता है 75। ठीक है जी। अच्छा जी, 75 और 6 कितने होते हैं, ये हो गया 81, और 81 को हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, उसके लिए पड़ेगी कैलकुलेटर की जरूरत, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 8, तो बच्चों ये आंसर आ रहा है हमारा SN इज इक्वल्स टू 648। ठीक है जी, ये हमने बल्कि SN नहीं लिखे हैं, 16 लिखे हैं। ठीक है, 16 टर्म तक अगर इस पूरी सीरीज को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 648 आंसर आएगा, और यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। अब इसको रब करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है ये। पार्ट 2 उतार रहे हैं। -3 प्लस देन -1, उसके बाद +1 +3 +5 218 टर्म्स, +1 +3 +5, ठीक है, 218 टर्म्स, 18 टर्म्स तक इसको प्लस करना है। ठीक है जी, बहुत आसान, वही प्रोसेस, वही प्रोसीजर, वही मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म है -3, इसी तरह कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है -1 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये -1 माइनस माइनस +3, तो ये आंसर आएगा 2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कहां तक प्लस करवाना है, 18वीं टर्म तक, तो ये दिया हुआ है n की वैल्यू दी हुई है 18, और ऐड करवाना है तो ये हो जाएगा S18 क्वेश्चन मार्क, तो ये बेसिकली हमें निकालना है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, तो n की जगह क्या आ गया, n की जगह 18 आ गया, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, a की प्लेस पे आ जाएगा -3 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n 18 है, 18 माइनस 1 हो जाएगा, और d हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है। 2 कितने से 18 होता है, 2 9 से 18 होता है। क्लियर, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ गया, 18 में से 1 गए तो क्या बचेगा, 17 बचेगा, और 17 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से, तो 17 2 सा बच्चों होता है 34, और यहाँ है -6। ठीक है, ये ब्रैकेट है और बाहर है 9, प्लस माइनस माइनस 34 में से जब 6 जाएंगे तो ये बचेगा 28, और 28 को 9 से जरा मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम देखते हैं आंसर आता है क्या आता है, 28 मल्टीप्लाई बाय 9 252 आ रहा है। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं, अपना आंसर बिल्कुल सही है, 252 आ रहा है। तो हमने S18 क्या निकाला, 252। क्या मतलब, अगर इस सीरीज को 18वीं टर्म तक प्लस करते रहेंगे तो प्लस करने के बाद आंसर आएगा 252। क्लियर हो गया, इसको कॉपी कर लें, रब करते हैं बच्चों इसको। पार्ट 3 कॉपी करते हैं बच्चों। पार्ट 3 क्या है, 4.57 4.87 4.57 प्लस 4.87 प्लस 5.17 2 प्लस 220 सेकेंड टर्म, 22 टर्म्स तक इसको ऐड करवाना है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं बच्चों, आसान है। a इज इक्वल्स टू
पहली टर्म है 4.57, क्लियर। डी कितना है, डी निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। 4.87 और 4.57 को माइनस करवाते हैं, 4.87 माइनस 4.57 तो 0.3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 0.3। एन कितना है, एन है 22, क्योंकि 22वीं टर्म तक ऐड कराना है और ऐड करवाना है तो सम निकालना है, तो सम हो जाएगा S22, क्लियर। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला है बच्चों क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। वैल्यूज पुट करते हैं, एन की जगह आ जाएगा 22 अपॉन 7 एज इट इज, 2 एज इट इज, ए की प्लेस पे 4.57 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है बच्चों 22, तो 22 माइनस 1 और डी कितना निकाला है अभी हमने 0.3, इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों 2 है बेसिकली ये, ठीक है। तो 22 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब पड़ेगी कैलकुलेटर की जरूरत, तो ये हो जाएगा 4.57 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 9.14, 9.14 प्लस 22 में से एक गया, 21 बचेंगे और 21 को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं 0.3 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 6.3 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, 6.3 प्लस 9.14 15.44, 11 और ये आ जाएगा 15.44, इन दोनों को आप कराएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 11 169.84, क्लियर हो गया। तो एस एन आया 169.84, आंसर चेक कर लेते हैं अपना, ठीक है जी। क्या आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है बच्चों आंसर, ठीक है जी। आप कॉपी कर लें इसको और हम कॉपी करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कहता है, 3/√2 प्लस 2√2, 3/√2 प्लस 2√2, उसके बाद क्या है 5/√2 टू n टर्म्स, 5/√2 टू n टर्म्स, ठीक है जी। n टर्म्स तक हमें ऐड करवाना। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है n टर्म्स, तो इसका मतलब है अब जो हमारा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ n आएगा, क्लियर हो गया। अभी तक तो कोई वैल्यूज आ रही थी ना हमारी, क्योंकि हमें पता था कहां तक ऐड करवाना है, 22वीं टर्म, 18वीं टर्म, 16वीं टर्म, 10वीं टर्म। अब लिखा हुआ है n टर्म तक ऐड कराएं तो इसका आंसर n की फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। सॉल्व वैसे ही होगा जैसे करते हुए आ रहे हैं। हमें पता है 3/√2। अच्छा डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे 2√2 माइनस 3/√2, ठीक है जी। इसको तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कैसे होगा। एलसीएम आ गया √2, अब √2 को 1 से डिवाइड करें तो √2 आ गया, और √2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए ऐसे हो जाएगा, √2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें, क्लियर हो गया। अब ये √2 सेम है, कैंसिल होगा और -3 एज इट इज। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये √2 मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 2 आएगा, और ये भी क्या है 2, तो 2 का कितना हो गया 4 हो गया, 4 -3 अपॉन √2, ठीक है। और 1 4 में से 3 का 1 बचेगा, 1/√2, क्लियर हो गया। अच्छा जी इसको थोड़ा सा देख लें, जब भी, वैसे तो आंसर सही है हमारा डी का, जब भी डिनोमिनेटर में आपके अंडर रूट की वैल्यू है तो उसको खत्म कर दें। खत्म करने का प्रोसेस क्या है, इसी नंबर्स को रेशनलाइज करा दें। रेशनलाइज का मतलब है मल्टीप्लाइंग भी कराएं, डिवाइड भी कराएं, किससे, √2 से। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। √2 को खत्म करने के लिए, रूट को खत्म करने के लिए इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराएं √2 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √2 1 जा √2 हो गया, और √2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, क्लियर हो गया। हमने डी निकाल दिया, इसको रब करते हैं पहले हम। अच्छा जी ए मालूम हो गया हमें,
डी मालूम हो गया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू, अच्छा डी मालूम हो गया, यहाँ पे ये क्या है, ये वाली चीज n होती है तो बेसिकली n n के बराबर है, ठीक है। और एस एन मालूम करना है। अगर कोई नंबर होता तो हम यहाँ लिख देते 16वीं टर्म, 10वीं टर्म, 12वीं टर्म, लेकिन ये है n टर्म तो एस एन आ गया। तो एस एन निकालना है, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। सॉल्व करते हैं इसको, n की जगह तो n ही आएगा, n अपॉन टू एज इट इज, टू एज इट इज, a की जगह क्या आ गया 3 अपॉन रूट 2। क्लियर हो गया। अच्छा जी, प्लस n माइनस 1, n कितना है, n तो n ही है, माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह क्या है, अब d के बच्चों आपको बताया था दो आंसर आ रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई भी लिख दें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ये भी रूट 2 के अंदर है, ये भी रूट 2 के अंदर है, आसानी हो जाएगी हमें। वैसे तो वो भी लिख सकते हैं आप, n अपॉन 2, 2 3 6, 6 अपॉन रूट 2 प्लस, अच्छा जी अब क्या करें, अब कुछ इस तरह से होगा कि ये 1 अपॉन रूट 2 n से भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा n अपॉन रूट 2, और ये 1 से भी होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये रूट टू इनका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा रूट 2, और ऊपर वाली चीज एज इट इज, क्योंकि एलसीएम भी रूट 2 है, डिनोमिनेटर में भी रूट 2 है, तो उसको एज इट इज हम सॉल्व करेंगे, और बाहर चल रहा है n अपॉन 2, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, तो 5 प्लस n अपॉन रूट 2, और यहां बचेगा n अपॉन 2। क्लियर हो गया, इतना आई थिंक ये आंसर है, हम चेक कर लेते हैं। और आपको पहले ही बताया था आंसर जो आएगा वो n की टर्म्स में आएगा, n की टर्म्स में आ गया, ठीक है, n आ रहा है, देखते हैं आंसर। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बुक वालों ने कुछ इस तरह से करके लिखा हुआ है, n 5 प्लस n 2 रूट 2, ये लिखें दोनों का मतलब क्या है, सेम। क्लियर हो गया। कितने सवाल होगा बच्चों, ये होगा हमारे 4 सवाल, और 5वां सवाल जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको खुद करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।